तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जो कंपनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस कंपनी का प्राइस अगर हम देखें तो 1200 रुपये के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर अगर इसको 5 साल में रिटर्न की अगर हम बात करें तो 300% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं। 300%, 5 साल में 300%। अगर हम इसका देखें, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्राइस कितना था। अगर 2020 में अगर हम बात करें तो 2400, 450 के आसपास में था। तो 450 से अभी 1200 हो चुका है, मतलब 3 गुना 300% के आसपास हो ही चुका है। और एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में भी अगर हम 2023 से लगाएं तो 700 से यहाँ से भी एक अच्छा सा रिटर्न दिया है इसने। अगर हम एक साल में देखें तो एक साल में इसने 55% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, कि बहुत है, बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है। तो जिस कंपनी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है कि यहाँ के अपने जो प्रोमोटर है, इनके जो प्रोमोटर है वो भी अपना माल बेच रहे हैं। तो क्या इस कंपनी में आपको बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, या फिर आपको भी यहाँ पर अपना माल बेच कर निकल जाना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो कोई भी यहाँ पर न्यूज़ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं तो न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर भारती एयरटेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बल्क डील हुई है, पेस्टल सेल्स RS 5849, यानी कि 5859 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है भारती एयरटेल में। यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टर पेस्टल नाम का कोई इन्वेस्टर होगा इनका, कि जो यहाँ से अपना माल बेच रहा है। लेकिन अगर हम इसके चार्ट पर देखें, इसके चार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं। इसके चार्ट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? मंथली चार्ट यहाँ पर लगा रखा है मैंने, इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ। तो इस पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से ये अपना 52 वीक हाई ब्रेक करने का यहाँ पर चल रहा है मार्केट का। तो 52 वीक हाई ब्रेक करना चाह रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ से जैसे ये खबर आई होगी, थोड़ा सा देखो, कोई भी खबर है थोड़ा सा तो हो ही रहा है। और यहाँ पर आपको भी पता है कि अगर किसी को प्रॉफिट हो चुका है, कोई भी इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट हो चुका है, या फिर वो कहीं दूसरी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो अपना माल बेच सकता है। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आपको वहाँ पर रहना ही है, तो यहाँ पर उस कंपनी में आपको बने ही रहना, ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सबको अपने अपनी मतलब यहाँ पर फ्री हैंड होता है कि कोई भी अपना माल बेच सकता है। तो यहाँ से सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इससे ये कंपनी बंद पड़ जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक बल्क डील हुई है जिससे कि वो अपना मतलब एक देखो, अगर किसी ने बेचा है तो कोई खरीदने वाला होगा तभी बेच सकते हैं। आपको भी पता है शेयर मार्केट में ये होता ही है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, अगर हम बात करें यहाँ से इसके प्रॉफिट की, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो इनकी जो सेल्स हुई है। हाँ, इनको जियो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर है यहाँ पर। तो यहाँ इनकी सेल्स अगर 2023 में तो कितना हुआ है, 1,39,145 करोड़ की सेल्स हुई है। इनको अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट हुआ है 12,000 करोड़ के आसपास, मतलब एक अच्छा प्रॉफिट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी कब लॉस में चली गई थी, 2021 में लॉस में चली गई थी। और यहाँ से अगर इसका प्रॉफिट भी यहाँ से जब से जियो आया ना, जब से जियो आया यहाँ से इनका प्रॉफिट भी कम हुआ था, लेकिन कंपनी ने सस्टेन कर लिया, सर्वाइव कर लिया। क्योंकि वो VI की अगर हम बात करें यहाँ से, इनका जो एक और कॉम्पिटिटर था, या जिसको अभी हम बात करें सर्वाइव की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ से आपको कॉम्पिटिटर दिख रहा होगा भारती एयरटेल का वोडाफोन आइडिया, जो कि आज अपना सर्वाइव करने के लिए ही मुश्किल हो रही है। यहाँ पर इनकी वोडाफोन आइडिया की सेल्स देखें तो 10,000 करोड़ की है, और यहाँ से 38,000 की यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 38 के आसपास है। टाटा के 5,000 के आसपास है। और यहाँ पर इनकी जो सेल्स देखें, ये यहाँ क्वार्टरली सेल्स से ईयरली सेल्स आपको देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स भी अगर देखें तो यहाँ पर इनकी सेल्स धीरे धीरे देखो, सबसे ज़्यादा भारती एयरटेल की ही है। उसके बाद में आपको भी पता है कि जियो आया है, जियो का भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पर भारती एयरटेल कहीं ना कहीं नंबर 1 पर ही चल रहा है, और नंबर 1 है ही सही, आपको भी पता है। उसके बाद में वोडाफोन आइडिया आता है, वोडाफोन आइडिया के बाद टाटा कम्युनिकेशन, अभी यहाँ पर जियो भी आ चुका है। तो जियो का यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जियो भी कॉम्पिटिटर, इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था इस टाइम में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से इनका जो प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम में, यहाँ से ये लॉस में जा ही चुके थे। अगर हम बात करें जब जो 2015-16 में यहाँ पर जियो आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो लॉस दिख रहा था, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था। 16 में अगर इनका देखो प्रॉफिट, तो यहाँ से 16 में इनका प्रॉफिट बहुत कम हो चुका था। यहाँ पर अगर 16-17 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो 16-17 में अगर आप देखो, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो 18 में, 17 में, 16 में तो ठीक था, लेकिन उसके बाद तो यहाँ कम हो चुका था। उसके बाद माइनस में जा चुकी थी कंपनी, और यहाँ से 22 में इसने फिर से यहाँ से बैकअप किया है और एक अच्छा सा रिटर्न दे रही है। मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई बेच के निकल भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा।
और अगर आप यहाँ पर न्यूज़ भी आप देख ही चुके हो, तो इन कंपनियों में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी कंपनी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरी कंपनी आपको मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो 90% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, इसलिए प्लीज़ यार इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सीरियसली होकर मत देखिएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 90% लॉस फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलत करने लगते हैं। यहाँ पर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील हुई है, और यहाँ पर इनका भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर्स टम्बल नियरली 4% आफ्टर 0.08% इक्विटी चेंजेस हैंड वाया मल्टीपल ब्लॉक डील। तो मतलब ये कहने का मतलब यही है कि ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनका ब्लॉक डील होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है माल, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा अगर हम कुछ देख नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम इसकी चार्ट को देखें, महिंद्रा की अगर मैं बात करूँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि इसके स्टॉक्स पर कोई इफेक्ट आ रहा है क्या। देखो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में तो आपको थोड़ा सा देख ही रहा होगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेना चाह रहा है, और देखो कोई भी डील होती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता ही है, लोग यहाँ पर इंट्राडे में सेल्स करेंगे ही करेंगे। तो जैसे ये न्यूज़ आती है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक गिरावट आपको देखने को मिली होगी इंट्राडे में। अगर आप 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ये ट्रेडर के लिए एक अच्छी सी न्यूज़ हो जाती है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बढ़िया से इसमें सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि थोड़ा तो इम्पैक्ट आता ही है, क्योंकि एक हैंड है उससे दूसरे हैंड में, तो इंट्राडे में हम चेंजेस समझ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें में हम देख नहीं सकते, बाकी चीज़ों में हम लोग नहीं समझ सकते। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, मारुति सुजुकी है, हिंदुस्तान मोटर्स है। अगर हम इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट देखें, तो प्रॉफिट और लॉस वाला अगर देखें तो यहाँ से आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट ही चल रहा है। कंपनी को प्रॉफिट और सेल्स में देखो यहाँ से 1,75,75, 90, यहाँ से इनका 2023 में अच्छा सा सेल्स हुआ है। और यहाँ से अगर प्रॉफिट भी की हम बात करें तो प्रॉफिट भी 7 से 11 और 12, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा है। बीच में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से 2019-20 में जब कोरोना आया था, 21-22 तक कोरोना चला, तो यहाँ पर तो लोगों के जीने के लाले पड़े थे, तो गाड़ी कब खरीदेंगे, ये सब चीज़ें थी। इसके चक्कर में इनकी सेल्स भी गिर चुकी थी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग की तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर FI और DI यहाँ पर बराबर से भरे हुए। अगर हम बात करें इनका पूरा स्टेक अगर देखें तो 20 और 30, 40, मतलब 85-90 के आसपास जा रहा है। खाली पब्लिक के पास में अगर देखें तो 9-10% के आसपास ही पब्लिक के पास में, अदर इंस्टीट्यूशंस कुछ होंगे तो उनके पास में यहाँ पर 4% के आसपास, मतलब 85% तक तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा कि यहाँ से एक अच्छा सा यहाँ पर इनके पास में प्रोमोटर और FI DI के पास, तो यहाँ पर कोई डरने की बात है ही नहीं। तो यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ GR इंफ्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का भी यहाँ पर आप देखो कि GR इंफ्रा शेयर्स फॉल एज प्रोमोटर टू सेल स्टेक मीट शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो यहाँ पर GR इंफ्रा में भी यहाँ पर प्रोमोटर ने अपना सेल्स, मतलब जो भी हिस्सेदारी थी उसको बेचा है। अगर इसकी प्राइस की अगर हम बात करें, इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो 5 साल में इसका जो रिटर्न है यहाँ से नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। यहाँ से 27% 5 साल में, 1 साल में अगर हम बात करें तो 28% का रिटर्न दिया है। तो मतलब कंपनी का अगर हम बात करें ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैक्स अगर हम बात करें तो यहाँ से मैक्स में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिटर्न नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखें इसको GR इंफ्रा को, तो यहाँ पर मैं आपको GR इंफ्रा चार्ट पर दिखाता हूँ। तो GR इंफ्रा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो GR इंफ्रा का अगर चार्ट देखें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या किसी भी हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो मंथली चार्ट है वो कहीं ना कहीं गिरावट का ही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी तरह से कुछ चीज़ें सोच रहे हो आप, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि इंफ्रा वैसे ही नाम से फेमस है, लेकिन यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल्स थी 2014 में 916 करोड़ थी, और यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 2023 में तो यहाँ से कहीं गुना बढ़ चुकी है, 9 गुना बढ़ चुकी है, मतलब 9,482, मतलब 9,500 के आसपास पहुँच चुकी है। इनका प्रॉफिट वहाँ पर होता था, अगर हम बात करें तो इनका जो प्रॉफिट होता 35 करोड़ होता था, और आज यहाँ से 1400 करोड़ के आसपास में, 1500 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं गुना हो चुका है, इनका प्रॉफिट भी हो चुका है। मतलब प्रॉफिट लॉस के हिसाब से कंपनी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी का जो चार्ट देखें तो उसके हिसाब से तो हमको यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है।
तो चार्ट देखकर तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इनका एक अच्छा सा होल्डिंग है और यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन देखो बहुत सारे एक रीज़न होते हैं क्योंकि प्रोमोटर अपना क्यों बेचना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास तो कितना है 3-4% के आसपास ही है, DI के पास में 15% के पास, और FI के पास में तो 0.57 के आसपास ही है। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मतलब यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चीज़ ये है कि अगर आप मान लो कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी का अगर कोई बेचा जा रहा है, माल बेचा जा रहा है, तो जो माल बेचा जा रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि या तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है वो कहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसके लिए वो प्रमोटर वहाँ से छोड़ रहा हो, या फिर उसको ये पता चल गया हो कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसके चक्कर में वो निकलना चाह रहा हो, या हो सकता है कि और कोई रूल है गवर्नमेंट का जो रूल होता है। तो यहाँ पर एक सेबी का रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेबी का रूल ये होता है कि अगर आप ना जो भी प्रोमोटर है वो 75% से ज़्यादा होल्डिंग किसी कंपनी में रख नहीं सकते, बाकी जो भी है 25% होल्डिंग उनको दूसरे को देना ही पड़ता है। तो इस चक्कर में भी हो सकता है, तो इस चक्कर में भी प्रोमोटर क्या करते हैं, तो यहाँ पर अपना माल बेचते हैं। तो यहाँ पर यही यहाँ पर इनका एक कारण है GR इन्फ्रा में। यहाँ पर अगर आपको एयरटेल में तो आप देख ही चुके हो, लेकिन अगर हम इसके जो चार्ट को देखें, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो GR इन्फ्रा में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर इसके चार्ट को देखें तो ये खाली ट्रेडिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम बाइंग करें ना करें ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पर आप सोचते हैं तो यहाँ पर आपको ये सोचा जा सकता है कि जब ये वाला एरिया पार करेगा, ये वाला एरिया कौन सा हो सकता है कि अगर हम बात करें तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, 1300-1400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो कंपनी में आगे हम लोग अच्छा सा टारगेट देख सकते हैं। तो पहले तो 1300-1400 को ब्रेक करेगा तो 1500, 1600, 1600 से फिर 1800, 1800 से 2000, 2000 से 2200 ये हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये अभी आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से इसी लेवल में घूम रहा है, इसी रेंज में बहुत बार घूम चुका है। यहाँ से अगर हम देखें तो 2022 से लगा के ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 2024 चालू हो चुका है। 2-3 साल से यहाँ से पूरा यहीं पर इसी एरिया में घूम रहा है। तो जब तक ये लेवल ना ब्रेक करे तब तक आप यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान मत करिए। और यहाँ से आपको मैंने यही बताया कि भाई ये गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ से वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि शेयर मार्केट की दुनिया में कितने लोग सफल होते हैं। आपको दिख रहा है कि 10 लोगों में से 9 लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, मतलब 10 में से 9 लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। तो प्लीज़ यार शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको एक ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में ये बड़ा रिस्क आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते। तो प्लीज़ यार इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ये करिए या मत करिए, जो आपका है जो आपकी मर्ज़ी से करिए। यहाँ पर मेरा कोई लेना देना नहीं है बाइंग सेलिंग से, सिर्फ यहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से या सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।